अरे क्या हो गया मालकिन? वो कुछ नहीं, मैं पूछ रही थी कि घर का सारा काम हो गया। हाँ मालकिन, मैंने ना अच्छे से वॉशरूम साफ कर दिया है और पूरे घर का झाड़ू पोंछा भी कर दिया है। तो मालकिन अब मैं चलता हूँ। ठीक है। मालकिन वैसे ना मुझे इस घर की बहुत याद आएगी, क्योंकि मैंने इस घर में बहुत काम किया और पूरे मन से काम किया है। और मैं आज आपको छोड़कर जा रहा हूँ, तो मुझे ना इस घर की और आपकी और मालिक की बहुत याद आएगी। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। ठीक है मालकिन, फिर मैं चलता हूँ। तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। अरे, इसमें 10,000 रुपये रखे थे, तूने लिए क्या? अरे मालकिन, ये कैसी बात कर रही हो आप? मैं यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहा हूँ और पैसे, भगवान बचाए, मैं आपके पर्स में क्या, मैं किसी चीज में हाथ नहीं डालता। और आप बोल रही हो मैंने आपके पैसे चुराए हैं? आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, इसमें आपके पैसे नहीं होंगे। गलतफहमी कैसे हो सकती है? मैंने पैसे इसी में रखे थे। मैंने सोचा मैं तुझे पैसे निकाल कर दे दूंगी, लेकिन नहीं, तूने चोरी कर लिए रामू पैसे। अरे मालकिन, ये कैसी बात कर रही हो? आप मुझ पे आरोप लगा रही हो अपने रामू पर। आप तो मुझ पे कितना भरोसा करती थी, और आप तो हमेशा बोलती थी कि घर में कुछ भी हो जाए या कुछ भी चोरी हो जाए ना, मैं तुझ पे कभी चोरी का इल्जाम नहीं लगाऊंगी। और आप आज क्या बोल रही हो कि मैंने चोरी की है? मालकिन, मैं इस घर से जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और जाते जाते मेरे ऊपर आप ऐसा आरोप मत लगाइए प्लीज। तू 1 मिनट रुक, मुझे चेकिंग करनी है तेरी। चेकिंग? हाँ, आप एक काम करिए, मेरी चेकिंग कर लीजिए। एक काम कर, तू पैसे चेक कर अपनी जेब में। ठीक है मालकिन, अगर आपको भरोसा नहीं है, ये देखिए मालकिन, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपसे, ये कहां से आए? मालकिन इतने सारे पैसे। मालकिन तूने इस घर में चोरी की? नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरी जेब में ये कैसे है मुझे नहीं पता। सच में ये ना मेरे पैसे नहीं है। और बस शांत रह। तूने इस घर में चोरी की। अरे तुझ पे कितना भरोसा करती थी मैं, और तूने इसी घर में ऐसा किया? नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की। सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। एक काम कर, अब तू शांत खड़ा रह। अब मैं ना पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को नहीं मालकिन, अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आपको तो पता है ना, मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मैं जेल चला गया तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? बड़ी मुश्किल से तो मैंने दूसरी जगह नौकरी देखी है। और मालकिन, अगर आपने मुझे जेल भेज दिया तो मेरे परिवार को ना रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। ठीक है, अगर तुझे जेल नहीं जाना तो इस घर में हमेशा के लिए काम करना पड़ेगा तुझे। तू इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा। अब तू बता कि तुझे जेल जाना है या फिर इस घर में परमानेंट काम करना है। नहीं मालकिन, मुझे जेल नहीं जाना। कहीं दूसरी जगह मुझे थोड़े बहुत रुपए ज़्यादा मिल जाते तो मैं यहीं दिन रात काम कर लूँगा, तो आप ही मुझे थोड़े बहुत ज़्यादा रुपए दे दोगी। मैं जेल नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, जा अपना काम कर। रोजी, तुमने बिल्कुल सही किया कि अपने भाई को किसी न किसी बहाने अपने घर में रोक ही लिया है। हाँ साहिल, तुम सही कह रहे हो। अगर वो इस घर से चला जाता ना तो वो फिर से मुझसे दूर हो जाता। और तुम तो जानते हो ना कि कितने सालों बाद मुझे मेरा भाई मिला, और वो भी इस भेष में। पता नहीं कैसे उसने अपने दिन गुजारे होंगे अनाथालय में रह के। लेकिन अब वो मेरे पास हमेशा रहेगा, और मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। अगर उसको मालूम पड़ गया कि तुम उसकी बड़ी बहन हो तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है वो बहुत खुश होगा ये सुनकर कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। क्या मालकिन, मैं आपका भाई हूँ? हाँ रामू, ये तुम्हारी बड़ी बहन है। पर मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, तो ये मेरी बड़ी बहन कहाँ से हो सकती है? और बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा अकेला ही रहा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं रहा, तो मेरी बहन कहाँ से आ गई? हाँ रामू, तुम्हें शायद याद नहीं है, तुम बचपन में मेले में खो गए थे। जो तुम्हारी बहन ने पहचान लिया था तुम्हें काफी समय पहले। और आज जो तो ये सब नाटक हुआ है ना, वो सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए हुआ था। हाँ रामू, तू ना इस घर से जा रहा था तो मेरा दिल बैठा जा रहा था कि अब मेरा भाई फिर से मुझसे दूर हो जाएगा, और इसी वजह से मैंने तुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया ताकि तू इस घर से जा ना सके और हमेशा मेरे पास रहे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी बहन है और मेरी बहन मुझे वापस मिल गई। अब मैं भी रक्षाबंधन मना पाऊंगा, दौज मना पाऊंगा, और वैसे भी कुछ दिनों बाद दौज आने वाली है तो मैं अपनी बहन के साथ दौज बना पाऊंगा। बहन, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, पर मैं तुझे छोड़कर ना अब कभी नहीं जाऊंगा यहाँ से। हाँ भाई,
तू अब मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। अब तुम एक काम करो, तुम दोनों ना बैठो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी कॉफी बना के लाता हूँ इस खुशी में आज। तू पागल है क्या? अब तू बैठ, मैं बना के लाती हूँ तेरे लिए कॉफी। ठीक है बहन। आजा। रोजी, ये सब क्या है? अच्छा हुआ रवि तुम मुझे यहीं मिल गए, मैं तुम्हारे घर ही आने वाली थी। मतलब ये कि ये साहिल है, ये मेरा दोस्त था। मतलब अब हमने शादी कर ली। शादी? पर डाइवोर्स तो हो जाने दी थी कम से कम हमारा। तुमने डाइवोर्स होने से पहले ही शादी कर ली। क्या करती मैं रवि, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और शादी तो मुझे करनी ही थी ना। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन। क्या हुआ रवि? अरे कुछ नहीं, तुमने बहुत जल्दी शादी कर ली। कम से कम एक बार बता तो देती शादी करने से पहले, और डाइवोर्स तो हो जाने देती। तुम्हें शादी भी कर ली, तो बस यहीं बैठा था मैं। डिवोर्स का क्या है रवि, डिवोर्स तो 3-4 महीने में हो ही जाएगा। और मेरे मम्मी पापा की जिद थी कि मैं शादी कर लूं। और वैसे भी साहिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उससे मेरा दुख देखा नहीं गया और इसीलिए उसने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी थी। तो मैंने सोचा उससे अच्छा लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता। और तुम बताओ, राहुल ठीक है ना? हाँ बहुत ठीक है, पूछता रहता है मुझसे कि माँ कब आएगी, माँ कब आएगी। बस मैं उससे झूठ बोल देता हूँ कि बहुत जल्दी आने वाली है। अब उससे क्या बोलूँगा मैं? उससे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे सच बोल दो कि अब उसकी माँ कभी नहीं आएगी घर वापस। अरे किस मुंह से बोलूँगा मैं उससे? वैसे भी वो घर पे अकेला रहता है, और तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं और राहुल बहुत अकेले पड़ गए हैं। पता नहीं, एक अजीब सी हो गया है पूरा घर। सामान इधर उधर बिखरा पड़ता है, सफाई नहीं हो पाती है घर की, और राहुल भी ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा पा रहा है। मैं सोचता था कि तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैं गलत था। तुम्हारे के जाने के बाद ना घर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हारे जाने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ, और तबीयत भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मुझे ना बहुत अकेलापन लगता है। पर तुम मेरी एक बात मानोगी? जो हमारा बेटा है ना राहुल, मैं तो उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर मुझे कुछ हो जाए ना, तो मेरे पीछे तुम उसका ख्याल रखना बस। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? और तुम्हें क्यों कुछ होगा? क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं मुझे क्या हुआ है, पर एक बात बोलूं, मैं तुमसे हमेशा लड़ाई करता था, झगड़ा करता था, और पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोलता था। और तुम्हें मैंने घर से भी निकाल दिया, ये कहकर कि तुम जाओ, मैं अकेला खुश रहूँगा। पर जब तुम गई ना मुझे छोड़कर, उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे अकेला फील होने लगा, और अंदर ही अंदर पता नहीं अब क्या होने लगा है, तबीयत ख़राब होने लगी, और मैं राहुल का भी ख्याल नहीं रख पाता हूँ। तो प्लीज़ तुम बस राहुल का ख्याल रखना। बस देख लिया ना मेरे बिना रह के कि तुम अपना और राहुल का ख्याल भी नहीं रख सकते। और तुम तो कहते थे कि मैं सब संभाल लूँगा तुम्हारे बिना। खैर, ये सब एक दिखावा है। मैंने साहिल से शादी नहीं की है। मैं बस देखना चाहती थी कि तुम कैसे रहोगे मेरे बिना। क्या तुमने शादी नहीं की है? नहीं रवि, मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ किसी से? अरे मैं तो तुमसे प्यार करती थी, और मेरा बच्चा, उसको छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी कहीं? बस मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी कि तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में, क्या कहोगे, और तुम्हें रियलाइज होगा या नहीं कि तुम मेरे बिना जी सकोगे या नहीं। मैं बस तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि एक लड़की जब अपना घर छोड़कर अपने ससुराल जाती है तो उसे प्यार, इज्जत, सम्मान की ज़रूरत होती है। लेकिन तुम मेरे साथ क्या करते थे? मुझ पर हाथ उठाते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है।
बस इसीलिए मैंने ये सब किया था। रोजी मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद ना मैं तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा और ना ही तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करूंगा। और हाँ भाई, ये कोई शादी वादी नहीं थी, सिर्फ ये एक हमारा प्लान था। और जो तुम्हें अभी रोजी ने बताया था ना कि मैं फ्रेंड हूँ, मैं कोई फ्रेंड नहीं हूँ, मैं इसका रियल कज़न हूँ। इसने मुझे 4 दिन पहले बताया था कि साहिल ऐसे ऐसे करके हमारे घर में प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मैंने इसको सोल्यूशन दिया कि चलो ऐसा कुछ करते, शायद कुछ तुम्हारे दिमाग में आए। और देखो वही हुआ, आज तुम्हें समझ में आ गया है। थैंक यू भाई। रोजी मुझे माफ़ कर दो। अब तुम ना मेरे साथ घर चलो, क्योंकि हमारा बेटा इंतजार कर रहा है हमारा। हाँ। सर वो जयपुर वाली पार्टी को पूरा पेमेंट चला गया है। अरे साहिल तू 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड होकर बॉस को नाम से बुला रहा है। बॉस, पर ये तो मेरे साथ पड़ा है। अरे मैं रविंद्र। साहिल पहचाने नहीं गया मुझे। शट अप, बिल्कुल शांत हो जा। अरे तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है कि लोगों से किस तरीके से बात करनी है। तेरा काम है कि आते जाते लोगों को सैल्यूट करना, ना कि उनके नाम से बुलाना, समझा तू? अरे मैडम, मुझे पता है कि मेरा क्या काम है और क्या नहीं, पर ये मेरा दोस्त है। साहिल, तूने मुझे नहीं पहचाना? रविंद्र, तू यहाँ चौकीदार की नौकरी कर रहा है? तू तो स्कूल में इतना अच्छा खासा पढ़ता था, टॉप आता था, और तू चौकीदार की नौकरी कर रहा है? ये कर क्या रहा है? और तुम किसी पे भी ऐसे हाथ उठा दोगी? सर आपने देखा नहीं, वो आपका नाम लेकर बुला रहा था आपको। हाँ वो ठीक है, बट तुम यार यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? अरे साहिल, वो क्या हुआ ना, मैं अच्छा खासा पढ़ रहा था और एक बहुत अच्छी कंपनी में काम भी कर रहा था, पर तभी ना मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं अपने घर पे 2 साल तक पढ़ा रहा। फिर मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, पर मुझे कहीं पर भी ना नौकरी नहीं मिली। तो इस कंपनी में ना मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहा है तू? तू तो अपने पैरों पर एकदम सही खड़ा है। हाँ मैडम, मैं सही खड़ा हूँ, पर जो मेरा पैर है ना वो नकली है, असली नहीं है। आप देख रही हो ना मैं किस तरीके से खड़ा हूँ, मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा चलो ये सब छोड़ो। रविंद्र, सबसे पहले तो ये है कि अभी मैं यार एक जगह मीटिंग पे जा रहा हूँ, पर हाँ तुम यहीं पे रहना, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, ठीक है ना? मैं तुम्हें अपने ऑफिस से बुलाऊंगा, तो मैं तुमसे बात करूंगा कि तुम्हें करना क्या है आगे। ठीक है, चलो रोजी। हे भगवान, तूने मेरे दोस्त को कितना बड़ा मालिक बना दिया, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। वाह भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। सर ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना कि हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। हाँ रोजी, जो तुमने प्रेजेंटेशन दिया था वो भी बहुत अच्छा हुआ था और क्लाइंट को भी बहुत अच्छे से पसंद आया है। यस सर। सर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? वो जो सुबह आपका फ्रेंड मिला था ना, रमेश, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ सर आप बुरा मत मानिएगा, बट आप तो जानते हैं ना कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है और अब उसने आपको देख लिया है यहाँ पे। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि इस कंपनी में आपकी कितनी बड़ी रेपुटेशन है, और अब वो आपको ऐसे सबके सामने नाम से पुकारेगा तो आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी सर। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप ना उस रमेश को नौकरी से निकाल दो। हाँ रोजी, तुम बात तो सही कह रहे हो। यहाँ पे सब मुझसे डरते भी हैं और ये सामने से नाम लेके मेरे को बुलाएगा, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा रेपुटेशन में कुछ फ़र्क पड़ेगा। यस सर। चलो करते हैं, इसको ऑफिस में बुलाते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं कि इसको जो भी है देखा जाए इसका। यस सर, चलिए। ठीक। साहिल, बुलाया आपने मुझे? हाँ रविंद्र, मैंने आपको यहाँ पे बुलाया था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताइए। रविंद्र, जैसे कि तुम मेरे बचपन के फ्रेंड हो, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे ऑफिस में मालूम पड़ गया है कि तुम मेरे दोस्त और यहाँ पर चौकीदार की नौकरी करते हो। तो रविंद्र, मैंने और रोजी ने थोड़ा आपस में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो हमें लगता है कि तुम्हें इस नौकरी से निकाल देना चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि तुम्हें यहाँ से परमानेंट निकाला जा रहा है। अरे क्यों? बड़ी मुश्किल से तो मुझे सिक्योरिटी की नौकरी मिली थी। अगर आपने इस कंपनी से मुझे निकाल दिया तो मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। प्लीज मुझे इस कंपनी से मत निकालो ना। अरे रविंद्र, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम बच्चे का क्या होगा, बीवी क्या होगा, तुम ये सब मत सोचो। तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, इसका मतलब ये कि जो तुम ये यहाँ पर चौकीदार की नौकरी कर रहे हो ना, सिर्फ यहाँ से हटाया जा रहा है, तुम्हें कोई और नौकरी दी जाएगी। क्या मतलब?
मतलब ये कि तुम्हें चौकीदार की जगह अकाउंटेंट की नौकरी दी जाएगी, जो यहाँ पर तुम मेरे साथ पर्सनली करोगे। क्या साहिल तुम सच बोल रहे हो? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? इस गरीब चौकीदार को इतनी बड़ी पोस्ट क्यों दे रहे हैं आप? अरे रोजी, तुमने ही तो कहा था एक चौकीदार मेरा दोस्त यहाँ पर नौकरी करेगा तो मेरी रेपुटेशन क्या होगा, लोग बाग मेरे से डरेंगे नहीं। तो इसको चौकीदार की नौकरी से हटा के अकाउंटेंट बना रहा हूँ, इसके लिए सही तो है और हमारी कंपनी के लिए भी सही है। बट सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा कर सकता हूँ रोजी, क्योंकि इस कंपनी का मैं मालिक हूँ और मैं यहाँ का बॉस हूँ। और तुम्हें मालूम नहीं है, जब ये स्कूल टाइम में था ना, अकाउंट्स में मैथ में बहुत अच्छा था, इसी वजह से मैंने ये सोचकर इसको आज अकाउंटेंट बनाने की सोचा है। साहिल बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने ना आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, दोस्ती का फर्ज निभाया है। मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे इस नौकरी से निकाल रहे हो, पर तुमने तो मुझे अपनी कंपनी में अपने साथ बैठने की नौकरी दे दी है। ये एहसान ना मैं जिंदगी भर मानूंगा तुम्हारा। नहीं रविंद्र, ये कोई ऐसा नहीं है, ये जो तुम्हारी काबिलियत है उसी के दम पे मैंने तुम्हें ये नौकरी दी है। जो तुमने उस टाइम में जो तुमने अपने स्कूल में किया था उसी के देख तो आज मैंने किया है। आजकल तो अच्छे खासे लोग भी अकाउंट के काम नहीं कर पाते और तुम अच्छे से करो, ये मुझे मालूम है। हाँ मैं बहुत अच्छे से करूंगा। चलो ठीक है, अब तुम जा सकते हो, ठीक है ना, बाकी बात हम कल करते हैं। ठीक है।